To the channel. My name is Shreya Bansal. So from today we will start with the daily Hindu vocab that will be useful for all your exams, either it is CAT, GMAT, NMAT, SSC, बैंकिंग, EPFO. जहाँ भी इंग्लिश आएगा वहाँ आपके ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे. तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इन लेक्चर में? हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम एंड हिंदी मीनिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे. द लेक्चर विल बी इन हिंदी बट आई विल टीच यू इन मतलब the lecture will be in English, I will teach you in Hindi. So let's start with the very first word. Exaggerate. Exaggerate का मतलब होता है जब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हो. आप लोगों ने एक बचपन में जोक सुना होगा. क्या होता था, एक लड़का लड़की देखने जाता है तो उसको बोला जाता है उसके पेरेंट्स से कि ऐसा करना बेटा, जो भी वो लोग पूछो बढ़ा चढ़ा कर बताना. अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, अगर 10,000 है तो उसको 1 लाख बताना. सो जाके बेटे को वहाँ पे आगे खांसी. अब उसने खांसा तो लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटा नॉर्मल खांसी है, तो कहता नहीं बेटा, नहीं पिताजी टीवी है. सो जब हम बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बात करते हैं तो यही होता है हम लोगों के साथ भी. सो व्हेन यू एग्जैगरेट यू स्ट्रेच ट्रूथ. सिनोनिम एम्पलीफाई, ओवर ड्रॉ, हाइपरबोलाइज, ओवर एस्टिमेट या फिर ओवर स्ट्रेस. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अंडर स्टेट, अंडर एस्टिमेट, मिनिमाइज. हम बोला जाता है ना कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट करो मत करो. आप जो सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा हो. आप अपना एफिशिएंसी का 100% क्या 10% भी यूज़ नहीं करते हो. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. द डेथ टोल दे आर्ग्यूड वॉज एग्जैगरेटेड और मैनिपुलेटेड, अ व्यू एक्सपर्ट्स से इज इनएक्यूरेट. ओके, तो जो भी डेथ टोल था उसको एग्जैगरेट या फिर मैनिपुलेट करके बताया गया. हो सकता है ज़्यादा या फिर हो सकता है कम. चलिए अगले वर्ड की तरफ पहुँचते हैं. अगला वर्ड है अपना बॉटल नेक. बॉटल नेक इज बेसिकली जब गले का फंदा बन जाता है जो चीज़. लोगों ने देखा होगा ना, जब कपाड़ों पे जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है तो व्हीकल्स अटक जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बॉटल नेक. सो लाइक जैम व्हेन व्हीकल्स गेट स्टक और स्लो डाउन इन अ नैरो पार्ट ऑफ द रोडवे. सिनोनिम मतलब ऑब्स्टेकल, बाधा, हिंड्रेंस भी रुकावट होता है, बैरियर भी रुकावट होती है. आपने देखा होगा ना, पुलिस बैरियर लगा देती है. ब्लॉकेड भी रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्ट भी रुकावट ही होती है, स्विमी भी एंड इम्पीड भी. एंटोनिम एड, असिस्टेंस, हेल्प एंड ओपनिंग. जब आप किसी के लिए रास्ते खोल देते हो या फिर किसी की हेल्प करते हो तो उसको हम लोग एंटोनिम बोलेंगे इस वर्ड का. एग्जाम्पल, द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 क्रिएटेड अ बॉटलनेक फॉर द माइग्रेंट लेबर्स. आप लोग सब जानते हैं कि माइग्रेंट लेबर का इस टाइम क्या हाल है. सो इसलिए मैंने ये यूज़ करा जिससे कि आप लोग काफ़ी अच्छे से उसको रिलेट कर पाएँ. चलिए आगे वर्ड की तरफ पहुँचते हैं हम लोग. अगला वर्ड है हमारा मेलेवोलेंट. देखिए मेलेवोलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक रूड वर्ड छुपा है मेरा, जिसे करते हैं हम मेले. मेले मीन्स, देखिए ये जो मेरा रूट वर्ड है मेले मीन्स मतलब होता है गंदा. ये टोटली एंड टोटली नेगेटिव वर्ड है. जहाँ भी मेले आपको वर्ड दिख जाए मतलब आपको सोचना ही नहीं है पॉजिटिवनेस के बारे में. आंख बंद करके कोई भी नेगेटिव वर्ड मिल जाए उसको मार कर देना एंड आंसर आपका सही होगा. सो दिस इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. मेलिशियस, जब हम किसी के बारे में गंदा सोचते हैं कि भगवान करे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान करे उसको चोट लग जाए, मतलब सोचना नहीं चाहिए बट ह्यूमन नेचर है वो सोच लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम मेलेवोलेंट कहते हैं. ठीक है. विशिंग और अपियरिंग टू विश एविल टू अदर्स अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस इल विल और फिर हेटरेड. हेटरेड मीन्स नफरत. सिनोनिम मेलाइस, मेलाइन, स्पाइटफुल, एविल माइंडेड. एंटोनिम क्या हो जाएंगे? बेनेवोलेंट. देखिए मेले का मतलब होता है गंदा, बेने का मतलब होता है अच्छा. जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, भगवान करे वो फूले फले और अच्छी कमाई हो उसकी, ये सब, तो उसको हम बेनेवोलेंट कहते हैं. एग्जाम्पल, फेलियर मेड हिम मेलेवोलेंट टुवर्ड्स दोज हु वर सक्सेसफुल. जनरली होता है ना, जब हमारे इतने सारे अटेम्प्ट के बाद भी हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो जो सक्सेसफुल बंदा होता है उसकी तरफ हमारी नफरत बढ़ जाती है, हम लोग गंदा सोचने लगते हैं उसके लिए. आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. और जिसको भी कोई भी डाउट होगा प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट थ्रेड एंड डू टेल मी आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा है. फॉली, फॉली से फीलिंग ही ऐसी आ रही है, फुलिशनेस, क्रेजी बिहेवियर. होता है ना जब हम कभी ऐसा कोई काम हो जाता है तो हम पागलों की तरह नाचने लगते हैं, तो उसी चीज़ को हम फॉली बोलते हैं, फुलिशनेस बेसिकली. सिनोनिम स्टूपिड, पागलपन, इनसेन. देखिए ये बेसिकली पागलपन बोल सकते हैं बट ये मेंटल रिटार्डनेस नहीं है. मेंटल रिटार्डनेस होगी तो आप लोग असाइलम में होंगे, बट ये मेंटल रिटार्डनेस नहीं है, पागलपन है, क्रेजी बिहेवियर है. इनसेन, आइडियोसी, अनवाइजनेस एंड मैडनेस. एंटोनिम विजडम, इंटेलिजेंट,
wise and sane. Example, it would be folly to spend all night playing video games when you have a difficult exam the next day. So ये पागलपन होगा अगर पूरी रात आप लोग गेम खेल रहे हो जबकि आपका अगले दिन क्या है, एग्जाम है. ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. सो लो उससे अच्छा तो गेम मत खेलो, फालतू में स्ट्रेस मिलता है. चलो, डिप्लॉय. देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है. क्यों? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हमारा इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में, जो कि हम बॉयकॉट चाइना करके कर रहे हैं. डिप्लॉय का मतलब होता है जब किसी भी जगह आप अपनी आर्मी, सेना या फिर सेना का टुकड़ा भेज देते हो, उसको हम डिप्लॉय बोलते हैं. पोस्ट करना उसको या फिर मूव इनटू फाइटिंग फॉर्मेशन. ठीक है. सिनोनिम, डिस्ट्रीब्यूट, स्प्रेड और मूव. आप लोगों ने शोले मूवी का डायलॉग सुना होगा ना, ये वो वाला डिप्लॉय नहीं है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, जो बचे वो मेरे पीछे आओ. सो वहाँ क्या हो रहा है, हमने सिर्फ 2 जगह भेज दिए, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर. क्लियर. एंटोनिम हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेट. ठीक है. एग्जाम्पल, डू यू थिंक वी नीड टू डिप्लॉय मोर सोल्जर इन ऑर्डर टू विन द वॉर. ओके, तुम्हें लगता है कि हमें ज़्यादा सोल्जर्स अपने डिप्लॉय करने चाहिए, मतलब पोस्ट करने चाहिए अगर हमें जीतना है तो. अगले वर्ड की तरफ पहुँचते हैं. अगला वर्ड है हमारा रेटरिक. रेटरिक का एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, हमारे प्यारे पीएम मोदी. उनका ओरेटरी पावर इतनी ज़्यादा अच्छी है कि हमारे रिसेंट में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसकी ओरेटरी पावर इतनी ज़्यादा अच्छी हो. वो अपने वर्ड से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, फैसिनेट कर देते हैं उनके वर्ड्स लोगों को. ठीक है. तो जब आपके पास बोलने की अच्छी एक कला होती है ना, उसको हम रेटरिक बोलते हैं. यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू प्लीज या फिर परसुएड. सिनोनिम, इलोक्वेंस, पावर ऑफ स्पीच, ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत अच्छा बोलता है जो. फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब नेगेटिव होता है. एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? क्वाइट मतलब बिल्कुल चुप हो जाना. कंसाइज मतलब बहुत नाप तोल कर बातों को बोलना. एग्जाम्पल, द रेटरिक यूज इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल मेड द रीडर्स फील लाइक दे वर अ पार्ट ऑफ द इवेंट. आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते ही होंगे, ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जब किसी भी एक घटना के बारे में वो लोग बताते हैं, किसी भी एक इंसिडेंस के बारे में बताते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर एक्चुअली फीलिंग दैट इंसिडेंट. या फिर आपने चेतन भगत या फिर किसी की भी अगर नॉवल पढ़ी होगी जो कि नॉन फिक्शस होती है, रोमांटिक नॉवेल्स होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यू आर एक्चुअली इनटू द सेम इंस्टेंट या फिर एक्चुअली इनटू द सेम पोजीशन जैसा उस नॉवल में लिखा हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए मैं इसलिए लाइव एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ आपको, जिससे कि आप लोग उस वर्ड्स को भूलें ना. किसी भी वर्ड को याद करने का तरीका होता है जब आप उसको डेली स्पीच में लेके आ जाएंगे, डेली यूज़ में लेके आएंगे, तो वो वर्ड आपके दिमाग में घुस जाएगा. चलो, कैप्रीशियस क्या होता है? देखिए मतलब इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ. आप लोगों ने गर्ल्स कैप्री पहनती है ना, सो बाहर जब जाना होता है तो कैप्री चेंज करके जीन्स पहन के जाती है या फिर जो भी पहन के जाती हैं. सो मतलब उन्होंने क्या करा, चेंज करा. तो कैप्रीशियस का मतलब भी क्या होता है? चेंज करना होता है. मतलब इनकॉन्स्टेंट जो फिर कॉन्स्टेंट नहीं है. अनअकाउंटेबल चेंजेस और ऑफ मूड और बिहेवियर. सडनली किसी का मूड चेंज हो जाता है ना, ऐसा होता है ना, हंसते हंसते एकदम रो गया या रोते रोते एकदम हंस गए, उसको हम कैप्रीशियस बोलते हैं. या फिर सडनली वेदर का चेंज हो जाना, एकदम अभी तो धूप निकल रही थी, पहाड़ों पे जनरली होता है ना, धूप निकलते निकलते तुरंत बारिश हो गई, पता भी नहीं चलता, एट अ मोमेंट ये सब कुछ हो जाता है. सिनोनिम, फिकल मतलब चेंज होना, चेंजिएबल, अनस्टेबल, वेरिएबल, इरेगुलर, आर्बिटरी, टेम्परामेंटल, मिमिकल, रैंडम, फ्लक्चुएटिंग. सबका मतलब क्या होता है? दैट विच इज़ नॉट स्टेबल. फिर अब ये जब स्टेबल नहीं है तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो भी वर्ड स्टेबल से रिलेटेड होंगे उनको हम एंटोनिम बोल देंगे. तो सर्टेन, चेंजलेस, कांस्टेंट, इम्यूटेबल, इनवेरिएबल, प्रिडिक्टेबल, सेटल्ड, स्टेबल, स्टेशनरी. देखिए स्टेशनरी पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं. देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक स्टेशनरी जब यहाँ पे ए होता है और एक स्टेशनरी वो होता है जब यहाँ पे ई होता है. तो स्टेशनरी जब यहाँ पे ई होता है उसका मतलब होता है जो पेन पेंसिल आप लोग यूज़ करते हैं, और इस स्टेशनरी का मतलब होता है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो ठहरे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं. सुना होगा ना पोल, जब हम लोग ट्रेन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करते हैं तो स्टेशनरी पोल आता है, स्टेशनरी ट्रेन आता है, मतलब जो रुकी हुई ट्रेन है जिसकी स्पीड एकदम 0 है. स्टडी बिल्कुल रुका हुआ हो गया. अनचेंजिंग एंड अनवेरिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. बिकॉज ऑफ हिज कैप्रिशियस नेचर जेरेमी फाउंड इट हार्ड टू कीप अ स्टडी जॉब. क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा कैप्रिशियस था, बार बार चेंज होने वाला, तो एक स्थिर जॉब पे वो नहीं ठहर पाए. जनरली होता है ना, जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो एक मोनोटोनस जॉब में नहीं रह सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ.
अगला वर्ड है हमारा इनडिस्क्रीट। ये लास्ट वर्ड है हम लोगों का। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको आप सीक्रेट बता के अपना सबसे ज़्यादा पाप कर रहे हो, मतलब वो आपके सीक्रेट रख नहीं सकता। इट इज़ नॉट बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू हार्म यू, ये उसका नेचर है, वो पेट में बात नहीं रख सकता, ठीक है। तो अनवाइज, शोइंग अ लैक ऑफ जजमेंट, स्पेशली इन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर इंटेंडेड टू बी प्राइवेट, वो प्राइवेट रख ही नहीं सकता किसी चीज़ को। सिनोनिम इम्प्रूडेंट मतलब होता है जो बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है। इररेस्पॉन्सिबल, ये जुडिशियस आना था, शुड बी जुडिशियस, आर की जगह डी कर लीजिएगा इसको। केयरलेस, फुलिश, मिसगाइडेड, हैस्टी, इनकॉशियस, जो भी कॉशियस ना हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? केयरफुल। ऑब्वियसली अगर सिनोनिम इसके ऐसे हैं सब अपोजिट में जा रहे हैं तो एंटोनिम सारे फेवर में जाने चाहिए। केयरफुल, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब जो भी केयरफुल होता है। जुडिशियस, वाइज एंड टेक्टफुल, टेक्टफुल जो टेक्टिक्स लगा के चीज़ों को करता है। वाइज मतलब इंटेलिजेंट, क्लेवर। एग्जाम्पल, डोंट टेल हिम एनी सीक्रेट, शी इज सो इंडिस्क्रीट, आप अपना सीक्रेट मत बताओ उसको बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंडिस्क्रीट है, मतलब वो आपके सीक्रेट नहीं रख सकती हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, जो कैसा आप लोगों को लेक्चर लगा, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।